गुरु पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच। और अगर आपने साहिबजादा फरहान की इनिंग्स नहीं देखी तो आपने, मैं कहता हूं कि अपनी प्रॉपर्टी जो है ना अपने हाथों से किसी के नाम पर कर दिया जिसे आप जानते तक नहीं है। इससे ज़्यादा और मैं अब क्या मिसाल दूं, बैठना पड़ता है ऑन एयर। मतलब व्हाट अ इनिंग्स यार। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, कभी कभार बैट्समैन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि वो जो 22 यार्ड की पिच है ना वो उसको साइड पे कर देता है, वो उसे नजर ही नहीं आती, उसे लगता है मैं हवा में खेल रहा हूँ, मैं गेंदे आ रही हैं, मैं घुमा रहा हूँ, वो जा रही हैं छक्के चौके। इतनी कोई आउटस्टैंडिंग, ये वही पिच है शेरे बंगला की जहां पर क्या पाकिस्तान के बैटर्स क्या बांग्लादेश के बैटर्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 मैचेस हो गए, सारे स्ट्रगल कर गए। लोकल्स भी जिसे कहते हैं उनको भी नहीं समझ आ रही पिच की। वहां पर ये आया 30 गेंदों के ऊपर 50 मार के ये जा वो जा। टोटल नंबर ऑफ रन्स 63 किए हैं अपना साहिबजादा फरहान ने 41 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 5 छक्के। और साहिबजादा फरहान इससे ज्यादा कर जाता, मैं आपको बताऊं इसका तो मोमेंटम टूट गया एंड पर। 30 गेंदों पर 50 हैं, 5 छक्के और 4 चौके। सुनना जरा, 30 गेंदों पर 50, 5 छक्के 4 चौके, टोटल किए हैं 41 बॉल्स के ऊपर 63। इसका मतलब ये है कि अगली जो 11 गेंदें हैं उनके ऊपर सिर्फ टोटल 13 रन किए हैं साहिबजादा फरहान ने, जिसमें 2 चौके हैं, जिसमें 2 चौके हैं। इसके बावजूद 153 के स्ट्राइक रेट से अगला खेला है। मतलब इतनी ब्रिलियंट। और ये मोमेंटम कैसे टूटा, वो दूसरा रेठा रेवड़ी, क्या नाम है उसका यार, हारिस, उसने आकर सारा मोमेंटम तोड़ दिया। हमने पावर प्ले लगाया, आए अबे क्या हो गया, किधर गया पावर प्ले। अबे 57 रन का पावर प्ले लगाया था, कहां लिखा था मैंने, हद हो गई है यार। अभी तो लिखा था मैंने 57 रन का, क्या था, सॉरी, लिखना पड़ता है यार, नोट्स बनाने पड़ते हैं। 57 रन का हमने पावर प्ले लगाया है। इस पूरे सीरीज में ना पावर प्ले नहीं ऐसा लगा, क्या बांग्लादेश से क्या पाकिस्तान से। 57 रन का पावर प्ले, कोई विकेट भी नहीं गिरी क्योंकि फरहान भाई थे। पहले ओवर में 10 का फट्टा लगाया, दूसरे में 14 का, फिर 3 ओवर स्लो गए हैं, तीसरा 7 रन का, चौथा 5 रन का, ये पांचवा जो है वो इसको कहते हैं 6 रन का, आखिरी फिर 15 रन का ठोक दिया 57 रन का। ये जो 3 गए ना बीच में, तीसरा चौथा पांचवा ओवर, 7 5 6, ठीक है, 7 5 12 और 6 18, ये 3 ओवर 18 रन के ना जाते, ये भी अगर चले जाते ना 30 रन के, तो सोचो हमने तो ठोक दिया था 60 70 प्लस का पावर प्ले। ये 3 ओवर बीच में जो है ना वो थोड़े कम रन के लगे, लेकिन जो मारे हैं वो सुधरे मारे हैं, एक 10 का, एक 14 का, एक 15 का। फरहान भाई ने आते साथ ही मेहदी को पहले ही ओवर में बिस्मिल्लाह की, घुटना रखा, लेग साइड पे छक्का, लॉन्ग ऑन वो काउ कॉर्नर वो जो भी होता है उधर छक्का, फिर उसके बाद उसको लेग साइड पे एक स्वीप मारा, वो छक्का, उसके बाद वो तस्कीन आया, उसको लेग साइड पे छक्के, उसको स्ट्रेट का एक छक्का मारा शरीफुल को। मतलब अच्छा मजेदार बात है, पावर प्ले में फरहान की कई शॉटें ऑन दी ऑफ साइड फील्डर के पास गई हैं, लगी मिडल ऑफ द बैट थी, गैप नहीं मिला। वरना यकीन करो कम से कम 3 से 4 चौके वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो तुम। इतनी जिसे कहते हैं इम्पैक्टफुल, इतनी इम्पैक्टफुल बैटिंग की है उसने। साए मयूब वो भी जिसे कहते हैं, वो भी जो कि वो उससे रन्स नहीं हो पा रहे थे, उसने इसको मारते हुए देखा, उसकी भी बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो गई। इन दोनों ने 82 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है 47 बॉल्स के ऊपर। यानी कि आप ये देख लें कि हमने 8 ओवर्स, तकरीबन 8 ओवर्स में आप कर लें ना, 8 ओवर्स में हम 82 पे बैठे हुए थे कि ये 10 का तकरीबन रन रेट जा रहा है। इस हिसाब से हमने पेला है आज, और वो साहिबजादा फरहान की वजह से। और सारी जैसे कहते हैं ना नौसत, वो दूसरी जो सेकंड विकेट पार्टनरशिप थी उसमें लग गई फरहान भाई को। 11 रन बने हैं सिर्फ 20 गेंदों के ऊपर, क्योंकि वो हारिस साहब उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो अजीब ही जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। बट यार साहिबजादा फरहान ने ना वो जो वाकई वो जिस तरीके से उसका PSL गया था, जिस तरीके से उसका वो पीछे वो नेशनल T20 और वो जिस तरह की वो जो फॉर्म कैरी कर रहा था ना, वो किसी ने सही कहा था कि साहिबजादा फरहान जो है वो ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वो वाकई बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहिबजादा फरहान, आप बेसिकली ये देखते हैं ना कि आपका जो नेशनल T20 है, मेजर जो आपका T20 है, उसमें आपका क्या हिसाब किताब है। अभी 450 रन मारे हैं उसने सर,
PSL में 450 रन 12 इनिंग्स में, 37 की बैटिंग एवरेज, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी 3 50s। वो मोमेंटम कैरी कर रहा है और उसने आज साबित कर दिया यार। उसने वो पिच के ऊपर जाकर गजनी हो गया कि उसको याद ही कोई नहीं फरहान को कि ये पिच वही है जिसके ऊपर जनाब ना पावर प्ले में शॉट्स लग रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, ना मिडल ओवर्स में, ना कुछ और, बस सिंगल डबल टेस्ट क्रिकेट खेलो इस पिच के ऊपर। कोई चक्कर ही नहीं था यार, वो किसी और ही कॉन्फिडेंस लेवल में था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है सर साहिबजादा फरहान ने, और साहिबजादा फरहान की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान वॉज एबल टू मेक 178 रन। वो भी हम थोड़ा बीच में फंसे हैं, वरना ये 180 प्लस जाता, इवन 190 प्लस भी बड़े आराम से जा सकते थे हम। और यार हमने अगर थोड़ा सा साहिबजादा फरहान वाले मोमेंटम को आगे कैरी किया होता ना तो भाई जी 200 का फटा था आज। इतना इम्पैक्ट डाला है साहिबजादा फरहान की इनिंग ने। ये आपको ना मेरी बातों से आइडिया नहीं होगा जब तक आपने उसकी पूरी इनिंग नहीं देखी है, क्योंकि मैंने तो उसकी पूरी इनिंग देखी है, क्योंकि मुझे पता था आज तो वो खेलेगा। अच्छा, हैरानगी की बात मेरे लिए यह है कि आई थॉट कि शायद साइम को ड्रॉप किया जाएगा, फ़खर को नहीं। उन्होंने फ़खर को ड्रॉप किया, साइम को खिलाया है। तो साइम की आज फिर थोड़ी सी गरारी जो है ना वो रवां हुई है। होपफुली वो आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करे। बट साहिबजादा फरहान तो आपका एक एंड का ओपनर पक्का हो गया यार। इसको तो मेरा ख्याल है कि दो सरकार चांस, और इसको रेगुलर खिलाओ, क्योंकि ये जिस तरीके की फॉर्म कैरी कर रहा था ना, साहिबजादा फरहान की फॉर्म चल रही है। साइम और फ़खर का जिसे कहते हैं उनके बारे में आपका एक आइडिया है। फॉर्म उनकी नहीं इतनी तगड़ी चल रही, लेकिन आपको आइडिया है उनके बारे में कि यार वो तगड़ा खेल लेते हैं। इसकी तो फॉर्म लगी पड़ी हुई है सर, तो इसका तो एक एंड पक्का हो गया है। साहिबजादा फरहान का एक एंड पक्का हो गया। अब आप ये देखो कि अब आपने दूसरी तरफ किसको खिलाना है, वो फ़खर होगा या साइम होगा। सिंपल इज़ दैट। उसने आज प्रूव कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये 63 से ज़्यादा रन्स करता, सीरियसली 63 से ज़्यादा रन्स करता है। एक तो जो इसने पावर प्ले में कई शॉट्स ऐसे मारे हैं जो कि स्ट्रेट फील्डर के हाथ में गए हैं, वहाँ गैप नहीं निकाल सका, एक वो इशू बना। और दूसरा हारिस के आने के बाद जो मोमेंटम टूटा है, वो डॉट बॉल्स खेले जा रहा था, ये दूसरे एंड के ऊपर था, इसको बॉल्स कम मिल रहे थे। तो वो जिसे कहते हैं वो जो मोमेंटम उठाया था ना फ़खर फरहान ने अपने लिए पावर प्ले में, वो मोमेंटम अनफॉर्चुनेटली वो कैरी नहीं कर सका यार आफ्टर पावर प्ले। वरना तो भाई आप मिडल ओवर्स में भी आप देखते कि वो जिस तरीके से मार रहा था, इवेंचुअली वो नसुम की गेंद के ऊपर डीप में वही घुटना रख के एरियल शॉट मार गया, मेहदी हसन ने कैच पकड़ लिया। नसुम ने बॉलिंग भी अच्छी की है, उससे क्रेडिट नहीं आप ले सकते। नसुम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और ये विकेट बहुत क्रूशल थी साहिबजादा फरहान की। बट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग नॉक सर, आउटस्टैंडिंग नॉक। जो फॉर्म कैरी कर रहा था ना वो, जिसके बारे में कह रहे थे कि देसी पिचों के ऊपर कर रहा है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा तो क्या करेगा सर, वो उसने सारी बातें गलत प्रूव की हैं। एक चीज़ बस मुझे थोड़ी सी फरहान की डाउट डालती है, वो ये है कि फरहान को ना अभी जो शॉर्ट बॉल है ना, छोटा गेंद, उस पर बॉलर्स ने उस तरीके से चेक किया नहीं है। फरहान की सिर्फ एक वीकनेस ये छोटा बॉल है, शॉर्ट बॉल। अगर तो फरहान ने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है ना, और अगर आप इसे शॉर्ट बॉल देंगे और ये उनको भी उठा उठा के लेग साइड पे बाहर फेंकेगा, कहानी ऑन है सर फिर पाकिस्तान क्रिकेट की। आपको एक जिसे कहते हैं ना T20 का जैसा आप ओपनर चाहते थे ना, रेडीमेड आपको पाकिस्तान की क्रिकेट ने डिलीवर कर दी है। खुदाई हमारी है, वरना हमारे यहाँ पर इस तरह का होता तो नहीं है, सेटअप तो नहीं है कोई। बट अगर अब मिल गया तो बस फिर कदर करो, खिलाओ उसको ग्रोसरी वालों, एक एंड पक्का दे दो अब उसको। अब तो फरहान भाई ने प्रूव भी कर दिया, 2 मैच नहीं खेले, तीसरे में आया है, सीरीज आप हारे हुए हैं, बैटिंग के घोड़े लगे पड़े हुए हैं दोनों टीम्स के, कोई चक्कर ही नहीं है बैटिंग शैटिंग वाला, विकेटें ही ऐसी हैं। और उस पर आकर भाई साहब अगला 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ये 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बता रहा हूँ, एंड पर 11 गेंदे जो हैं, ये उसका स्ट्राइक रेट उनसे उनकी वजह से नीचे आया है, वरना तो ये जा रहा था 200 पे। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ इस विकेट के ऊपर बैटिंग करना स्पीक्स वॉल्यूम। अन्नी दियो, स्पीक्स वॉल्यूम। पक्का करो एक एंड पर उसे। बाकी फ़खर और साइम को देख लो, उसमें से किसको करना है रेडी और किसके साथ खेलना है। वो बेशक दोनों अगर खेलने को तैयार है तो बेशक उनके बीच में टॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एंड पक्का करो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।